हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ही हमारी लाभ हानि की तीसरी क्लास। इससे पहले मैं 2 क्लासें कर चुका हूं। पार्ट 1 भी आपको मिल गया होगा और पार्ट 2 भी आपको मिल गया होगा। आज है हमारा पार्ट 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे लाभ हानि से। अब तक जो मैं 2 क्लासें बना चुका हूं वो लाभ हानि की ही है और लाभ हानि की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। और इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट की है। ठीक है, तो अगर जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया है तो आप जाकर के पहले मेरी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, तो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए और बेटर है तो आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं, उसमें मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन से। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइस कि जो लोग इस पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी कॉम्पिटिटिव आने वाले एग्जाम है ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ हम चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। तो 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 26 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देखिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने रजिस्टर पर नोट डाउन भी से कर लीजिएगा। अब तक मैं आपसे नोट्स बनवाते आया हूं। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको करा रहा हूं इसका आप क्या करिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। पूरा प्रतिशत मैंने चैप्टर आपको कराया है। ठीक है, तो प्रतिशत के भी आपने नोट्स बनाए हैं। इसी तरह से आप लाभ हानि का भी पूरा नोट बना लीजिएगा। बुक हो रही है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल में पहले भी आपको बता चुका हूं कि आर.एस. अग्रवाल अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट से चाहें तो मार्केट से भी उसे खरीद सकते हैं। ठीक, आर.एस. अग्रवाल सर्च करेंगे आपको बुक वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ में हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, 26 क्वेश्चन पर। देखिए भाई 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 26 क्वेश्चन हमसे कहता है, 26 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तो 26 क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को रुपए 21 में बेचने से, किसी वस्तु को रुपए 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? यानी कि जब वो एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, जब वो एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है तो उसे क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऐसे सवालों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जब हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्वेश्चन क्या कह रहा हो कि हमने किसी वस्तु को इतने मूल्य में बेचा, ठीक है, और इतने मूल्य में बेचने के बाद में हमें क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, हमें क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, और इसे मैं बेसिक से भी करा सकता हूं आपको। ठीक है, तो पहले ट्रिक से समझेंगे हम कैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कब? जब हमें कोई वस्तु हमने बेची हो और बेचने से हमें क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई हो या क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ हो। ठीक है, तब हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखिए क्या करा, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 21 रुपए में बेचा था हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 26, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, और हाँ भाई अगर वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी, मतलब इसमें नहीं आपको समझ में आ रहा है या थोड़ा धुंधला सा आपको दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी पर जाकर आप उसे कितने पर चलाएं, 480 पर आप उसे चलाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो वो सही हो जाएगी वीडियो की आपकी क्वालिटी। क्लियर है बात? ठीक है, 26 क्वेश्चन। तो हाँ भाई कितने रुपए में बेचा, 21 रुपए में बेचा उसने। कितने रुपए में? 21। और जब 21 रुपए में उसने बेचा, 21 रुपए में जब उसने बेचा उसे, तो उसे कितने प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत क्या हो गई, हानि हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो ऐसे कैसे करते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं। हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं आपस में। ठीक है, और टुकड़े करने हैं यानी कि 21 के ऐसे टुकड़े करें हम कि जोड़ करके हमारा 10 बन जाए। जोड़ करके क्या बन जाए, 10 बन जाए हमारा। ठीक है, कितना बन जाए, 10 बन जाए। यानी कि 21 के ऐसे टुकड़े जिनका योग कितना हो, 10 हो। 21 के ऐसे टुकड़े जिनका योग कितना हो, 10 हो। देखिए करते हैं हम कैसे करें। आप क्या कहेंगे यहां पर, मैं देखो क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 और 3 10। समझ में आ गया?
ठीक, 3 सत्ते 21 और 3 और 7 10। योग कितना आ रहा है दोनों का? 10 ही आ रहा है। आया समझ में? नहीं, लेकिन आप इसे इस तरह नहीं लिखेंगे। आप अगर 3 को यहां लिख रहे हैं तो 7 को कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। क्लियर है बात? 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 और 7 10 हो रहे हैं हमारे, 3 और 7 10 हो रहा है, यानी कि योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो जब भी कोई सी भी संख्या यहां पर दे रखी हो, आप उसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिनका योग कितना आए? 10 आए। जब भी कैसा क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा हो, ठीक है, समझ में आया? तो 3 सत्ते 21 और 3 और 7 कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। अब यहां पर जब मैं ये कह रहा हूं कि 10 यहां पर योग आना चाहिए, तो आपको क्या करना है? 10 में दोनों से क्या कर देनी है? गुणा कर देनी। तो 10 से क्या हो जाएगा? 30, और 10 सत्ते क्या हो जाएंगे? 70 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? एक तो 30 निकल कर आया और एक 70 निकल कर आया। तो यहां पर किरे मूल्य हम कौन सा माने? तो हम किरे मूल्य दोनों को मानेंगे। क्लियर है बात? हम किरे मूल्य दोनों को मानेंगे, यानी कि 30 अथवा 70, यानी कि दोनों मानेंगे। ठीक है, 30 भी हो सकता है और कितना हो सकता है? 70 भी हो सकता है। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर हुई बात? नहीं? ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक, कि जब भी हमारा, देखो, जब भी हमारा सीपी किसके बराबर हो? लॉस प्रतिशत के बराबर हो, या जब भी हमारा सीपी किसके बराबर हो? प्रॉफिट प्रतिशत के बराबर हो, उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें जो संख्या दे रखी है उसके ऐसे टुकड़े करने कि जब उसे जोड़ें तो उनको जोड़ने के बाद में 10 आना चाहिए। जैसे हमने किसके करे? 3 सत्ते 21, 3 और 7 कितने हो रहे थे? 10। अब 10 से दोनों में हम गुणा कर देंगे तो दो आंसर हमारे निकल कर आ जाएंगे। 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। यही क्या है? इसका आंसर है। समझ में आ गया 26 क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं समझता हूं इसे बेटर आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आप दूसरे क्वेश्चन में 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नोट करते जाए भाई, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें भाई सभी। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 27। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए यहां पर जो है वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। वो क्या था? क्रय मूल्य के बराबर था, ठीक है, और यहां पर क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम ऐसी कंडीशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को जब उसने बेचा, ठीक है, तो एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या हुआ? लाभ कमाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, एक तो है हमारा क्या? सीपी, और दूसरा क्या है? एसपी। क्लियर बात? ठीक है, अब ये कहिए कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या मान लिया हमने? सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया हमने। जब सेलिंग प्राइस को हमने 100 मान लिया तो इसके अंदर जब ये सेलिंग प्राइस कौन सा होता है? वस्तु को बेचने वाला, वस्तु को बेचने वाला, और हम इस पर 25% कमा चुके हैं। हम इस पर 25% क्या कर चुके हैं? कमा चुके हैं। तो हमने 25% निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? यानी कि सीपी निकल कर आ जाएगा। इतना समझ में आया? ये नहीं, ये पहले आप ये बताइएगा मुझे। देखिए, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को बेचने पर, हमने किसी वस्तु को बेच दिया और एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है नहीं? अब यहां पर हमने विक्रय मूल्य को 100 मान लिया। जब इस पर हमने 100 मान लिया तो 100 का अगर हम 25 निकालेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 100 पर हम 25 रुपए निकालेंगे तो 25 ही आएगा, और 25 इसमें से माइनस करेंगे तो भैया सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 75 रुपए आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य हमारा 75 होगा और उसने 100 रुपए में यानी कि वस्तु को बेच दिया होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा था वो कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत बताओ। वही यहां पर 75 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, लाभ कितना हो गया आपका? 25 रुपए का लाभ। ठीक है, अब लाभ को लाभ प्रतिशत बना लेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रतिशत आप किस तरीके से बनाते हैं। तो प्रतिशत किस तरीके से बनाते हैं आप? कि प्रतिशत हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा काय पे निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 75, और गुणा किससे करते हैं हम प्रतिशत लगाने के लिए? 100 से करते हैं। देखिए भाई 25 एकम 25 और 25 दिया 75। ठीक है, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3 और यहाँ है 100। 1 की गुणा 100 से करेंगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, बटे में कितना है? 3। ठीक है, तो ये 100/3 हो गया।
100/3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो आप इसे मिश्र भिन्न में चेंज करके लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं निकालना। ठीक है, मैं आप पिछली वाली वीडियोस में कई बार आपको मैंने निकालना सिखा दिया है कि इसकी मिश्र भिन्न किस तरह बनाते हैं। तो 100 की कितनी बन जाएगी, 33 सही 1/3% इसकी भिन्न बन जाएगी। क्लियर है बात। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है, 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें का क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं। ठीक है भाई, यहां पर क्या है, क्रय मूल्य और अनुपात क्या है, विक्रय मूल्य, यही तो है भाई। ठीक है, अच्छा क्रय मूल्य का अनुपात क्या कह रहा है, 10 और अनुपात इसका कितना है, 11। तो आप, मैंने क्या बताया था, इसे आप 100 मान के भी कर सकते हैं। पहले आप इसे 100 से गुणा कर दीजिए, इसे भी 100 से गुणा कर दीजिए। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे पिछली वाली वीडियोस में। ठीक है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए, आप ये अनुपात ना मान करके आप यही मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो है वो 10 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है वो 11 रुपए है। आपने यही मान लिया, इसे अनुपात मत मानिए, आप इसे मानिए कि भाई हमारा क्रय मूल्य 10 रुपए है, विक्रय मूल्य 11 रुपए है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया 10 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी और 11 रुपए में हमने कोई चीज बेच दी। तो आप जल्दी से लाभ निकाल लीजिए। तो आपका लाभ कितना आ जाएगा, आप लाभ निकालेंगे, यानी 11 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो 1 रुपए का क्या आ जाएगा, हमें लाभ आ जाएगा। अब 1 रुपए का लाभ आ गया, लेकिन वो लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बना देंगे इसका। ठीक है, तो 1 रुपए का हमें लाभ हुआ। और हमेशा लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। मैं पहले ही वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो भाई क्रय मूल्य कितना है हमारा, 10 और गुणा में क्या जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो 10 ढाई 100 और 10 ही कम 10, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 10% का लाभ उसका हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था, 28 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, इसी के साथ में कौन सा क्वेश्चन चलते हैं, 29 पर। अगर समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो आप देखिए नीचे कमेंट बॉक्स से, और वहां पर आप ये लिख सकते हैं कि सर जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या इंप्रूव वगैरह करना है। ठीक है, तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो कौन सा क्वेश्चन हुआ, 28 कंप्लीट हुआ। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 29 क्वेश्चन पर चलेंगे। इसी के साथ नोट करते जाएं और अपनी नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठें। ठीक है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनता है। ठीक, हमें उसके साथ साथ में करना भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक है, कि एक साइकिल को, क्या चीज, एक साइकिल। क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझेंगे, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है, तब तक हमें सॉल्यूशन भी उसका समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें बेटर है कि पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तब उसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझेंगे मेरे साथ साथ। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। जब वो एक साइकिल को 2850 रुपए में बेच देता है तो पता है ऐसा क्या होता है, उसे 14% का लाभ हो जाता है। ठीक है, नहीं, इतने रुपए में बेचने के बाद में 14% का लाभ होता है, यानी कि 14% का जो लाभ है वो इसमें पहले से ही इंक्लूड है, यानी कि पहले से ही इसमें शामिल है। ठीक है, आगे कह रहा है, यदि ये लाभ 8% रखा जाए, यानी कि उसे 14% का लाभ नहीं हो, केवल 8% का लाभ हो, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य आपसे पूछता है। देखिए भाई, मैं आपको पहले क्या बता चुका हूं कि हमारे लिए क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। उसने 100% पर क्या करा कि 14% का लाभ ले लिया। जब 100% पर 14% का लाभ और ले लेगा तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, आप कहेंगे 114% बन जाएगी। क्लियर है बात। जब उसने 114% ले लिया तो कितने का बेचा उसने बेचा 2850 का। तो हम कह सकते हैं कि 114% की जो वैल्यू है वो 2850 के बराबर है। क्लियर बात, ठीक है, 114% की जो वैल्यू है वो 2850 के बराबर है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में अगर क्रय मूल्य पूछता तो आप एकदम निकाल देते क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं क्रय मूल्य हमारे लिए 100% होता है। तो आपने देखा कि 114% की वैल्यू ये है तो आप जल्दी से 100% निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, वो इसमें क्या पूछ रहा है,
साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कब? कौन सा वाला विक्रय मूल्य? जब उसे 8% पर बेचा जाए। अब 14% पर नहीं, वो 14% का लाभ नहीं ले रहा, वही कह रहा कि भाई 8% का लाभ दे दो, तो 100 पे ही तो होगा 8% का लाभ। हमारे लिए क्रय मूल्य कितना है? 100% है। अब वो कितना कह रहा है कि भाई एक, चलो मैं 14% नहीं ले रहा, 8% लाभ ले रहा हूं, ठीक है। तो भाई कितना मूल्य हुआ? 108% ही तो लेगा फिर वो, ठीक है। तो हमें 108% की वैल्यू निकालनी है। कितने की? 108% की वैल्यू, 100% की वैल्यू नहीं। 100% की वैल्यू तब निकालते हैं हम जब क्रय मूल्य आपसे पूछता कि क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालनी है? 108% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं भाई, कितना था? 2850। जिस प्रतिशत की हमें वैल्यू निकालनी उससे करते हैं हम गुणा, यानी कि 108, और बटे में कितने जाते हैं? 114। क्लियर बात? ठीक है। अब इसे आप कट कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2 से कट करते हैं भाई। तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 57 हो गया ये, ठीक है। और हम 2 से इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। अब कितने से कटेगा भाई ये? तो 3 से अगर देखें तो 3 से कट हो रहा है, 3 एकम 3 से कट हो रहा है भाई ये, देखिए, और 3 से ये भी कट हो रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, कितने बचेंगे? 2, और 3 नम 27, 19 से कट गया 3 बार, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, कितना बचे यहाँ पर? 2, और 3 अट्ठे 24। क्लियर बात? यहाँ बचे हमारे 3 से कट हो गए। अब यहाँ चलिए, यहां पर आप क्या करेंगे कि 2850 जो है उसको भाग कर लीजिए आप कितने से? 19 से। कितने से? 19 से। और जो भी भाग करके आए आप उसे फिर किससे गुणा कर देंगे? 18 से आप उसमें गुणा कर देंगे। चलिए मैं भाग करके आपको दिखा देता हूं कितना है हमारा। 2850 को हम कितने से करेंगे? 19 से करेंगे, ठीक है। तो 19 एकम 19 हो जाएंगे, 18 में से हो जाएंगे, 9 बचेंगे। क्लियर? और यहाँ पर उतार लेंगे आप 5। 19 पंजे कितने होते हैं? 95, ये 0 बचेगा, आप ऐसे लगा देंगे। तो भाई यहाँ पर कितना हो गया? 150 हो गया, यानी कि 19 सामने से घटा 150। 150 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे आप? 18 से कर लेंगे आप। कितने से? 18। अब देखो 18 से कैसे करेंगे? 15 की गुणा 18 से कर लो, 0 बाद में लगा देना। तो 15 अट्ठे 120, 120 का 0 और हासिल के 12, ठीक है। 15 एकम 15, 15 और 12 होते हैं आपके कितने? 27, ठीक है। 1 0 बचा, ऐसे लगा दो। तो कितना आ गया आंसर हमारा? 2700। यानी कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? अगर उसे 8% का लाभ चाहिए तो उसे 2700 में बेचना चाहिए। अगर उसे कितने 8% का लाभ चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ पर बात? ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 29 क्वेश्चन। ये भी आपके बेटर समझ में आया होगा। देखिए भाई, क्वेश्चनों का ये चीज है कि अगर हम कोई भी वीडियोस या कोई भी क्लासेस जब बीच में से देखते हैं तो थोड़ा हमारे समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप अगर वीडियोस को शुरू से लेकर के चलेंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के चलेंगे, तो ये गारंटी है कि आपके ये बेटर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वही क्वेश्चन रिपीट होकर के थोड़े चेंजेस होकर के आते रहते हैं, तो उससे बेटर समझ में आता है। थोड़ा हम बीच में से करते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरी पहले वाली वीडियोस को आप जरूर देखें, ठीक है, और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। और जिनका बेसिक स्ट्रांग है, सही है, आप भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई फोर्स है कि आप उसे ही देखें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 29, ठीक है। इसी के साथ में हम कौन सा चलते हैं? 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए भाई, 30 क्वेश्चन कह रहा है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब वो 1 दर्जन बॉल पेन बेच देता है, कितने? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब हो गया, यानी कि 12 जब पेन वो बेच देता है, ठीक है, तो 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। यानी कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक लाइन में लिखवा रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन है? 30 वाला, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा जो मैं लाइन आपको लिखवा रहा हूं। जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो? लाभ हो, तो हमें क्या करना है? देखिएगा, ठीक। तो क्या करेंगे? नीचे रखेंगे आप वही, यानी कि अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या? लाभ,
और बटे क्या बनाएंगे, क्रय मूल्य, और गुणा क्या बनाएंगे, यही तो होता है प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है भाई, हमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो 4 तो रख दीजिए ऊपर, हमें तो ये मानना है कि भाई 4 का ही हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर बात। अब यहाँ क्रय मूल्य कैसे रखें, क्रय मूल्य कौन सा रखें, ये बताइए कि उसने कितने दर्जन यानी कि 1 दर्जन पेन बेचे थे, क्या हो गया वो हमारा विक्रय मूल्य, 12 दर्जन क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, मतलब 12 पेन हमारा विक्रय मूल्य हो गया नहीं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, 12 पेन हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 12 पेन का अगर विक्रय मूल्य है हमारा, यानी कि 12 पेन हमने बेचे हैं और हमने 4 पेनों का उसमें से लाभ ले लिया, तो हमारे पेन कितने बचे, 8 पेन बचे, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, 8 होगा। क्लियर है बात। और यहां पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का था। ठीक है, और यही वो पूछ रहा था आपसे, करिए भाई इसे। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 50 तो 50 के गुणा 1 से करेंगे तो 50% कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो जो लाभ दे रखा है ऐसे लिखेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि कितने उसने बेचा, 1 दर्जन बेचा है, 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 वस्तु उसने बेची है, तो 12 वस्तु अगर उसने बेची हैं और उसे 4 वस्तुओं का उसमें लाभ हुआ है, ठीक है, तो 12 वस्तुएं बेचने से अगर जो 4 वस्तुओं का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 8 वस्तुओं का ही तो होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 8 रख दिए बटे में, गुणा में कितना, तो दोनों कट करेंगे, कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है वो, 50% लाभ कमा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। यही हमारा कौन सा था, 30 हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं हम 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आप खुद करके देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप खुद करिए, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 30 की तरह। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप खुद करके देखिएगा, फिर मैं भी करा रहा हूं लेकिन आप खुद भी करके उसे देखिएगा। देखिए भाई क्या कहता है कि 39 दर्जन आम बेचने पर, कितने, 39 दर्जन, ध्यान में रखिएगा कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, फिर वही आ गया भाई, कितना लाभ हुआ हमें, लाभ हुआ हमें 13 का। ठीक है, अच्छा थे कितने, सब थे हमारे 39। चलो ये बात की बात है, पहले हम विक्रय मूल्य निकाल दें। भाई कितने बेचे उसने, 39 दर्जन बेचे, तो ये तो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ना। क्वेश्चन कौन सा है, 31। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य आप कहेंगे कि 39 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 39। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। जब 39 था और 13 दर्जन के बराबर उसे लाभ हो गया, यानी कि 13 दर्जन लाभ हो गया उसे, तो 39 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे आपके, 26। तो 26 तो आगे आपका क्या, क्रय मूल्य। अच्छा लाभ कितना दे रखा था आपको, तो आप कहेंगे लाभ था हमारा कितना, 13। क्लियर बात हो गई, विक्रय मूल्य 39, क्रय मूल्य 26 और लाभ कितना, 13। अब इसी क्या बना लीजिए, प्रतिशत बना लीजिए। प्रतिशत आपको बनाना आता है, लाभ को रखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और गुणा में क्या ले जाएंगे, 100। ठीक है, 13 दूनी 26 और 2 से 2 पंजे 10 और 0 ऐसे लगा देंगे, कितने प्रतिशत लाभ आ गया, 50% उसका आंसर हो गया। क्लियर है बात। ठीक है, सभी को कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे हमारा 30 क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है ये भी। क्लियर। ठीक है, आपका आंसर सही आया होगा जिसने भी इसे वीडियो को रोक करके किया होगा क्वेश्चन। ठीक, आगे हम कौन से पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन का आगे हमारा 32 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, इसे आप नोट करते जाएं और अपनी बुक पर नोट करते जाएं। ठीक है, नोट्स में आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसे नोट बना लीजिए। ठीक है, कि एग्जाम के कुछ दिन पहले आप इसे देखकर भी चले जाएंगे तो आपका एग्जाम में जितने भी आने वाले सवाल हैं उसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए भाई जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक सब्जी विक्रेता यानी कि एक सब्जी बेचने वाला, एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी कि ₹1 में 2 नींबू, ₹1 में 2 नींबू वो खरीदता है और फिर तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, यानी कि ₹3 में 5 नींबू बेचता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्लियर बात। देखो पहले यहाँ पहले आपके निकालेंगे क्रय मूल्य, निकालना उसका क्या, क्रय मूल्य। भाई एक बार बताओ, ₹1 में 2 नींबू खरीदे तो क्रय मूल्य क्या बनेगा, 1/2, 1/2, यानी कि ₹1 में 2 नींबू, तो 1/2 हमारा क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। सही है नहीं, यानी कि एक नींबू की कीमत निकालेंगे नहीं आप। ठीक है, तो 1 को कितने से भाग दे देंगे, 2 से आप भाग दे देंगे, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 1/2। ठीक है, इसी तरह से आप विक्रय मूल्य बनाइए, क्या चीज, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या बनाएंगे, फिर क्या कह रहा है वो कि ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, ₹3 में 5 की दर से, तो क्या बन जाएगा, 3/5, 3/5 क्या बन जाएगा हमारा,
विक्रय मूल्य। क्लियर बात, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपस में दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, आपस में दोनों को माइनस। ठीक है, देखो इसका ये वाला भी मेथड है, एक मेथड और भी है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं, सेम ही है। ठीक है, तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ, ये आसानी है। क्रय मूल्य कितना है, 1/2, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3/4। अब इसका लाभ निकाल लेते हैं, तो लाभ कैसे निकालते हैं भाई, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, तो लाभ निकालेंगे आप। ठीक है, तो यानी कि 3/5 में से 1/2 क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करने के लिए आप पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 10, क्यों 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 2 की गुणा 3 से 2 तिया 6, 5 ही कम 5, तो इसमें कितना आ गया, यहाँ पर 1 बचा, बटे में कितना बचा, 10, यानी कि लाभ कितना आ गया, 1/10। क्लियर बात, क्रय मूल्य 1/2, विक्रय मूल्य 3/5, लाभ कितना आ गया, 1/10। अब लाभ का हम क्या बना ले, लाभ प्रतिशत बना ले, तो लाभ प्रतिशत कैसे बनाएंगे आप देखिए, 1/10। क्लियर बात, 1/10 के बटे में आप क्रय मूल्य कितना था, 1/2, और गुणा किससे करते हैं, 100। समझ में आ गया इतना। ठीक, अब देखिए आगे, 1/10 था ये। ठीक, देखिए मैं कहीं और को कर देता हूँ इसे, यहाँ शायद आपको क्वेश्चन में नहीं दिखे। ठीक है, तो 1/10 था ये। क्लियर, अब यहाँ लगाइए गुणा, जब यहाँ गुणा लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा यहाँ पर जाकर, और गुणा में कितने हमारे 100। क्लियर, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई आंसर, 20% इसका क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो समझ में आ गया ये। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं इसका दूसरा भी करा सकता हूँ। ठीक है, ये वाला मेथड अगर समझ में नहीं आया, अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड भी, चलो इसका दूसरा मेथड कराता हूँ। ठीक है, ये भी अगर आज की समझ में आया तो ये कर लो, वरना दूसरा मेथड कराऊंगा। देखो कैसे करते हैं, दूसरा मेथड क्या है, देखो यहाँ लिखो क्या, सीपी, यहाँ के लिखो एसपी, यहाँ के लिखो वस्तु। ठीक है, और यहाँ के लिखो उसके रुपए। अब देखो क्या था, 1 रुपए में 2 नींबू, तो 2 नींबू तो वस्तु पर जाएगा, 1 रुपए में 2 नींबू। ठीक है, और बेचा कितने में, 3 रुपए में 5 की दर से, यानी कि 5 रुपए और 3। क्लियर बात, ठीक, इतना समझ में आ गया ये। ठीक, अब क्या करेंगे, 21 से गुणा, 21 से गुणा। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, यानी कि सीपी कितना आ गया आपका, सीपी का मतलब यानी क्रय मूल्य 5 रुपए, एसपी कितना आ गया, 6 रुपए। सिंपल है बात। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमारा 5 है और विक्रय मूल्य 6 है, कितने का लाभ हो गया, आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हो गया। और लाभ को आप क्या बनाने के लिए, यानी कि प्रतिशत बनाने के लिए बटे में लेके जाएंगे 5, क्योंकि क्रय मूल्य आता है, गुणा किससे करेंगे 100। क्लियर, 100 एकम 100 और बटे में कितने 5, और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20%। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये मेथड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से आपको करा दिया 32 क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी है कि आप किसको बेटर मानते हैं, इसको या पहले वाले। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको ये करा दिया। क्लियर है बात। ठीक है, इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के साथ में 33 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 33वां क्वेश्चन आप खुद करिए, यही मेथड आप अप्लाई होगा उसमें भी, या पहले वाला भी मेरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 32 आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, मैं भी कराऊंगा, आप खुद करके देखिए, वीडियो को एक बार रोक दीजिए। ठीक है, आप खुद करके उसे देखिएगा। तो 32 पर चलते हैं क्वेश्चन पर, सॉरी 33 पर, 32 तो हो गया। ठीक है, 33 पर करेंगे, 33 क्वेश्चन। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 33 क्वेश्चन। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपए में 6 की दर से उसे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्लियर बात। देखिए वही लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे सीपी, यहाँ के लिखेंगे एसपी, और यहाँ के लिखेंगे आप वस्तु। ठीक है, और यहाँ के लिखेंगे रुपए। क्लियर बात। देखो अब इधर 10 रुपए में 5 की दर से, तो 5 वस्तुएं कितने रुपए में, 10 रुपए में। क्लियर बात। आगे देखो 15 रुपए में 6 की दर से, 15 रुपए में 6 की दर से। क्लियर है। अब इसको वही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे इसकी इससे, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा सीपी और यहाँ आ जाएगा एसपी। करते हुए अब 6 की गुणा हम 10 से करेंगे तो 6 दाई 60, और 15 की गुणा 5 से करें 15 पंजे 75, यानी कि आपका क्रय मूल्य है कितना 60 और विक्रय मूल्य कितना 75। अब ये बताइए कि अगर क्रय मूल्य 60 है और ये 75 है तो कितना लाभ हो गया हमें, आप कहेंगे लाभ हो गया हमारा 15 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो गया, 75 का हमने बेच दिया, 60 का हमने खरीदा था, 15 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ को क्या बना ले, लाभ प्रतिशत बना ले, तो 15 बटे में क्या लेके जाएंगे भाई, जल्दी बताइए। तो बटे में आप कहेंगे क्रय मूल्य लेके जाते हैं हम, तो लाभ हानि मतलब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, क्या लेके जाते हैं हम, बटे में क्रय मूल्य लेके। क्रय मूल्य कितना था 60 रुपए, गुणा में कितना जाएगा 100 जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर, 2 से कट करें, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। ठीक है, अब 5 पंजे 25, यानी कि कितने प्रतिशत का, यानी कि 25% का उससे क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बेटर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही क्या है हमारा 33 क्वेश्चन था।
क्लियर हो रही बात, ठीक है। और जितने भी, देखिए मैं बात बार आपको, ये जो भी मेहनत की जा रही है ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, सभी में आप इसे शेयर करके एक बार जरूर रख जाए। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन पर कौन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1%, यानी कि एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखो भाई 1 रुपए की 12 टॉफी जब बेचता है तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1/12 होगा, 1/12 होगा। क्लियर हुआ है नहीं, ठीक है। 1 रुपए की 12 टॉफी है तो 1/12 बनेगा विक्रय मूल्य, नहीं, ठीक है, 1/12 बन जाएगा। क्लियर, आगे देखिए। जब वो 1/12 यानी कि 1 रुपए की 12 टॉफी वो बेच देता है, 1/12, हम 1/12 कह सकते हैं, 1 रुपए की 12 टॉफी बेच देता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो हमारे लिए क्रय मूल्य क्या होगा, हमारे लिए क्रय मूल्य 100% होगा। उसने 100% पर 20% की हानि कर ली होगी, तो बचा कितना होगा, 80% बचा होगा। कितना बचा होगा, 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/12 है, 1/12 है। भाई हानि करके तो बेची है ना उसने 1/12, तो 80% की तो वैल्यू होगी। क्लियर बात, ठीक है। आगे देखिए, अब वो ये कह रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाएगा। अब वो इस पर 20% लाभ कमाएगा तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। अब क्या कह रहा है कि भाई अब तो मैंने 20% की हानि कर ली थी, अब मुझे 20% का लाभ चाहिए। तो हमारे लिए क्रय मूल्य कितना होता, 100%। तो 100% पे वो 20% कमाएगा, यानी कि अब उसे कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, 120% की वैल्यू चाहिए। पहले से उसे 20% की हानि हो गई थी तो 80% बचा था, अब वो 20% लाभ चाहता है तो 120% की वैल्यू चाहता है, नहीं चाहता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मूल्य कितना था हमारा, 1/12, गुणा किससे करेंगे, 120 से, ठीक है। और इससे गुणा करने के लिए फिर किससे, यानी कि 100 से हम क्या करते हैं, गुणा, और बटे में क्या लेके जाते हैं, बटे में जाता है हमारा 80, तो आप इसे 1/80 भी कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। 1/80 है, इसके बटे में 80 ले जाओ तो अभी बात वही है। क्लियर हुआ नहीं, इतनी बात पहले ये बताइएगा, ठीक है। नहीं 100 में क्या लेके जाएंगे, सॉरी, यहाँ 100 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या करना है भाई, 1 कितना था, 12 था, गुणा किससे करेंगे भाई, 120 से, और बटे में क्या जाएगा, बटे में जाएगा 80। ठीक, सिंपल है बात, ठीक है। अब देखिए भाई से यहाँ कट कर लीजिए, 0 से 0 क्या हुआ, कट, 12 से 12 क्या हुआ, कट, आप कहेंगे 1/8 बचा, 1/8 बचा। तो 1/8 का क्या मतलब हो गया, यहां पर क्या था, 1/12 था, 1 रुपए में 12 टॉफी है, यहां पर क्या निकल कर आया, 1/8। तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए, आप कहेंगे कि 1 रुपए में 8 टॉफियां। क्लियर बात, 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, ठीक है। और नहीं समझ में आया कमेंट में मुझे बताएं कि सर हमारे इस तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हो सकता है आपको बेटर समझाने की और कोशिश करो। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आया हो, ठीक है, तो एक बार मुझे जरूर बताएं। क्लियर, इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 35, और 35 भी इसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमारा 34 क्वेश्चन था, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं RS अग्रवाल मैथ्स करा रहा हूँ आपको, ठीक है। RS अग्रवाल में बेस्ट है ये, ठीक है, कॉम्पिटेटिव हमारे एग्जाम के लिए, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारे होते हैं, उसके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आपने इसे पूरी कर ली है, ठीक है, तो मैथ्स आपकी कहीं बाहर नहीं आने, मतलब बाहर से नहीं आने वाली, इसी में से आने वाली, ठीक है। बस मैथ्स आपको आनी चाहिए। इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन से, 35 पर, ठीक है। खुद करके भी देखिएगा भाई 35 क्वेश्चन, ठीक है, और मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। देखिए भाई 35 क्वेश्चन क्या कहता है, 35 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, रुपए 1 में 20 की दर से, फिर वही कह दिया, रुपए 1 में 20 की दर से, यानी कि 1 रुपए में 20 कोई बटन है, क्या है, बटन है, 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। अब एक बात बताइए कि 1 रुपए में 20 बटन, 1 रुपए में 20 बटन, यानी कि 1/20, 1 रुपए में 20 बटन का मतलब 1/20। अब ऐसा करने पर उसे 4% की हानि हो गई।
क्रय मूल्य कितना होता है? आप कहेंगे क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% होता है तो हमें 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो अब आपका वो 100% नहीं बचा। जब 4% की तुमने 100% पर हानि कर ली, आपके लिए कितना बचा? 96% बचा। तो यानी कि 1/20 जो है वो हमारे 96% के क्या है? बराबर है। कितना? 96% के बराबर। इतना तो क्लियर है? ठीक है। आगे क्या कहता है अब देखिए कि सॉरी सर, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ, अब वो चाह रहा है कि भाई 20% का लाभ हो जाए मुझे, तो 100 से वो कितना अधिक चाह रहा है? 20 अधिक चाह रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू चाह रहा है। क्लियर हुई नहीं हुई बात? हमारे लिए क्रय मूल्य 100% होता है, उस पर हमें लाभ हो या हानि हो उसी पर होगी। तो वो 100 पर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो 100% क्रय मूल्य है वो उस पर 20% लाभ चाहता है, यानी कि वो 120% की वैल्यू चाहता है। क्लियर है बात? तो वो कह रहा है कि 1 रुपए में उसे कितने बटन बेचने चाहिए। देखिए जब वो 120% की चाहता है तो 1/20 गुणा कितने की वैल्यू चाहता है? वो 120 की। तो 120 से क्या करेंगे? गुणा। बटे में क्या लेके जाते थे हम? आप कहेंगे 6/8। क्लियर बात? ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कर दीजिए, 0 से 0 कर दीजिए कट, और 2 छंग कितने हो जाएंगे? 12, और 6 ही कम 6, और बटे में कितने? 96। क्लियर बात? ठीक है। कट करिए भैया, कट हो रहा है नहीं हो रहा? कट हो रहा है। देखिए इधर 6 एकम 6, और यहाँ पर कट कर लीजिए 6 एकम 6 और 6 चंग 36। ठीक है, 6 एकम 6 3 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 चंग 36, तो 1/16, 1/16 आ गया आंसर। समझ गए होंगे 1/16 का क्या मतलब है? 1/16 का मतलब है 1 रुपए में 16 बटन। 1 रुपए में 16 बटन अगर बेचे तो उसे कितना लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो आप लिख देंगे 1 रुपए में कितने? 16 बटन। ठीक है, अगर वो 1 रुपए में 16 बटन बेचे तो उसे क्या होगा? 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, समझ में आ गया? इसी के साथ में क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन। ठीक है, 35 समझ में आ गया। ठीक, अब कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं? 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, ठीक, करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, बुक्स आपने सभी ने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं करी है तो आप पहले उसे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखिए भाई 36 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर, एक खिलौने के 10 रुपए 80 पैसे में बेच दिया, ठीक है, और बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होता है? 10% की हानि होती है। ठीक है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? एक वस्तु को हमने 10 रुपए 80 पैसे में बेचा, जब हमने उसे इतने रुपए का बेच दिया तो हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10% की हमें हानि हो गई। जब 10% की हानि हो गई तो हमारे मूल्य कितना बचा होगा? 90%, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए 80 पैसे। समझ? क्लियर बात? ठीक है भाई, हमने 100% पर 10% की हानि कर ली होगी, मूल्य बचा होगा हमारा 90%, और 90% हमने फिर कितने रुपए में उसे बेच दिया होगा? 10 रुपए 80 पैसे में, यानी कि 90% की वैल्यू जो है वो 10 रुपए 80 पैसे। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है इसे कितने रुपए में बेचें कि हमें 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ यानी कि वो 120% की वैल्यू आपसे चाहते हैं कि हम 120%, वही 100 तो अपना लेगा वो क्रय मूल्य का, 20% और अधिक लेगा ना, तो हमें 120% की वैल्यू हमें चाहिए। तो 10.80 क्या? 10.80 गुणा किससे करेंगे हम? 120 से। जिस प्रतिशत की वैल्यू निकालते हैं उससे करते हैं गुणा, बटे में कितने लेके जाते हैं? 90। सही है? ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 2 जीरो आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। क्लियर? तो यहाँ से पॉइंट आपका क्या हुआ? कट। 2 जीरो से आप 1 जीरो से ये 1 जीरो से आप इसे कट कर लीजिए। यहाँ बचा आपका 108, यहाँ बचा आपका 12, और यहाँ बचा आपका कितना? 90। ठीक है, अब देखिए भाई 3 3 से इसे कट कर लीजिए। 3 से इसका 3 3 9, ठीक है, 3 चौक 12। ठीक, फिर इसे 3 से हम कट कर सकते हैं, 3 कम 3, ठीक है, 10 हो जाएंगे। 3 तिया 9 और 3 छम 18। 2 से इसे कट कर लीजिए भाई, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर तो बचा ये 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, और बटे में कितने? 5। तो ये होगा हमारे 72/5। ठीक है, अब 72/5 को काय में लिखें? तो 72/5 को आप मिश्र भिन्न में ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसे भाग कर लीजिए, भाग में भी आंसर देख लेता हूँ इसमें काय में आ रहा है 36 का आंसर। चलिए उसमें आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 72 को हम किससे भाग दे देंगे? 5 5 ही कम 5, कितने बचे? 2, 5 चौक
20, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 चौक 20, कितना हो गया भाई 14.4 आ रहा है, यही है भाई, हाँ यही है, ठीक है 14.4, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि उसे 14 रुपये 40 पैसे अगर मैं बेचे वो, तो उसका क्या हो जाएगा, इतने रुपए का उसे फायदा हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है, समझ में आया भाई, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा 36 कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम कौन सा क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है भाई, अरे सभी इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है, तो आप इसे खुद भी करके आप खुद देखिएगा, ठीक है। वैसे कराऊंगा तो मैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप खुद करके इसे ज्यादा देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन और देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसी तरह है बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति, क्या चीज, एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेच देता है। क्लियर हो गई बात, तो भाई 5% की हानि पर बेचता है तो उसका मूल्य जो बचता है वो 95 रुपीज बचता है, इनके 95% उसे बचता है। यदि वे इसे 80 रुपए में 80 रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। अब यह सवाल, इसमें का सवाल मैं आपको पहले एक करा चुका हूं, ठीक है। देखिए, जब उसे 5% हानि पर बेचते उसका मूल्य कितना बचा, आप कहेंगे कि 95% बचा। क्लियर बात। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ हो जाता, यानी कि उसका मूल्य 105% हो जाता। क्लियर बात। अच्छा, कब होता 5% का लाभ, आप जब होता जब हम इसमें कितने और ऐड करते थे, यानी कि 10% इसमें और ऐड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि उसमें 10% अगर मूल्य अधिक कर दिया जाता तो उसे 105% का लाभ हो जाता, यानी कि 5% का लाभ हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि 80% बढ़ा दिया जाता, तो यहां पर हम कह सकते हैं जो 10% की वैल्यू है वो यहां पर 80 रुपए के बराबर है। क्लियर हुई बात नहीं। देखो ध्यान से समझो, एक व्यक्ति ने एक मेज को 5 पर हानि पर भेज दिया, ठीक है, मूल्य कितना बचा 95। अगर वो 80 रुपए उसे अधिक में बेचता है, ठीक है, तो उसे क्या होता है 5% का लाभ हो जाता है, यानी कि 105 हो जाती है, ठीक है। कब, जब उसे 80 रुपए अधिक में बेचता है। तो ये वही तो कह रहा है कि 80 रुपए अधिक में बेचता है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने कितने प्रतिशत अधिक करा, तो हमने 95 से 10% अधिक कर दिया नहीं, यानी कि 10% अधिक में। हम कह रहे हैं कि 10% अधिक में बेची जानी चाहिए, ये कह रहा है कि 80% अधिक में बेची जानी चाहिए। तो हम दोनों का मकसद तो एक ही है, यानी कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 रुपए है। ये क्या कह रहा था, मेज का क्रय मूल्य क्या कितना है, क्रय मूल्य आ गया, कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 80 में कर देंगे 100 से गुणा, जिस प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है बटे में के ले जाएंगे 10, 0 से 0 कट, और 10 के गुणा 80 से करेंगे, कितना आ गया 800 रुपए, इसका आंसर निकल कर आ गया। समझ में आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, कौन सा था 37 क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। डेली क्लास आपको शाम में 7 से 8 के बीच में आपको डेली मिल जाती है, ठीक है। और जब तक ये किताब पूरी नहीं होगी आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो कौन सी थी 37 क्वेश्चन था हमारा। इसी के साथ में आप चलते हैं 38 क्वेश्चन की ओर। क्लियर, ठीक, आगे देखिए भाई 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन 38, ठीक है। 38 हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेच देता है। कोई पुस्तक विक्रेता है, पुस्तक बेचने वाला, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेच देता है 10% लाभ पर बेच देता है। तो जाहिर बात 110% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। क्लियर। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करना, सीपी और ये क्या हो गया एसपी। हमारा सीपी 100 था, उसने 10% का लाभ लिया और 110 रुपए में उसे क्या कर दिया बेच दिया। यहां तक तो क्लियर है आपको बात, ठीक है। कि हमने क्या मान लिया कि उसने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और उसने 10% का लाभ लेकर 110 में उसे बेच दी। अब आगे चलिए,
क्या कहता है, उसने इसे अगर 4% कम पर खरीदा होता, अगर उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, जो 4% कम पर खरीदेगा, ठीक है, तो 96% की वैल्यू बचेगी, कितने की, 96% की, यानी कि 96/100। क्लियर बात, ठीक है, 96/100। जब इतने उसने मतलब 4% कम पर खरीदता हो, अब क्या कह रहा है, इस पर खरीदता हो तो क्या होता, 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 6 रुपए अधिक में बेचा होता, ठीक है भाई। पहले 100 रुपए की खरीदा तो 110 में बेच रहा था, अब उसे 4% कम में खरीदता, यानी कि 96 रुपए में खरीदता। देखो 96 तो है, तो 100 कट जाएंगे, 96 बचेंगे। 4 रुपए कम में खरीदता तो 6 रुपए अधिक में बेचता, तो 6 रुपए हमने इसमें जोड़ दिए। अब ये जब 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे क्या होता कि 18 सही 3/4% का क्या होता, उसे लाभ होता। 18 सही 3/4%। अब ये क्या है, 18 सही 3/4%, इसे आप सही कर लो पहले, ठीक है। तो 18 चौक कितने होते हैं, 4 अट्ठे 32, तो 18 चौक 72, 72 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 75, ठीक है। तो 75/4 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, प्रतिशत लग रहा है, प्रतिशत लगाएंगे तो बटे में क्या जाएगा 100, तो ये हो जाएंगे 400। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 400 रुपए पे वो 75 रुपए कमा लेता, 400 रुपए वो 75 रुपए कमा लेता, तो कितना हो जाता इसका, 475/400 हो जाता। क्लियर बात नहीं भाई, 400 रुपए में 75 रुपए वो कमा लेता, तो 475/400 हो जाता। ऐसा करने पर अब दोनों ही कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब इसे आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया एक बार दो देख ली। सीपी हमारा 100 रुपए था, उसने 10% पर लाभ बेचा, 110 की उसने बेच दी। लेकिन वो क्या कि अगर उसे वो 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता, यानी कि 100 की नहीं 96 खरीदता, तो हमने 96/100 कर दिया, 96/100 कर दिया। जब ऐसा करता तो 6 रुपए अधिक में बेचता, और जब वो 6 रुपए अधिक में बेचता तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता, हमें लाभ हो जाता 18 सही, कितना था, 18 सही 3/4 का लाभ हो जाता। तो 18 सही 3/4 को हमने काय में चेंज कर लिया, उसमें चेंज कर लेता। 18/4 को हमारे निकल कर आया था 75/4 आया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, प्रतिशत हमने बढ़ा दिया था, तो बटे में क्या कहते 100। अब यहाँ पर 75/400 हो गया। अब ये 75/400 क्या मतलब है, यानी कि 400 रुपए पे 75 रुपए वो कमा लेता। तो कहने का मतलब है कितने कमाता, 475 की तो वैल्यू निकालेंगे आप, नहीं निकालेंगे, कितने की वैल्यू निकालेंगे, 475 की वैल्यू निकाली। जैसे 100 में आप ऐड करते थे, ऐसे ही काय में ऐड करेंगे आप, 400 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 475/400 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये तो कट हो गए, ठीक। और आप इसे क्या करेंगे भाई, 4 से कट कर लीजिए, 4 से कट लीजिए, 4 ही कम 4, 100 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक। फिर कट कर लीजिए 4 से, तो 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएंगे 25, और 4 से कट करेंगे 4 छंग 24, 5 से कट कर लिए 5 पंजे 25, और 5 नम 45, और 5 पंजे 25, 5 से कटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 19, और 19 छंग 19 पंजे 95 होते, तो 6 नमा 54, 6 नमा 54 और 6 कम 6, तो 114, और बराबर में कितने चल रहे हैं आपके, ये कितना था हमारा 110, तो ये कितने हो गए थे हमारे 116 हो गए थे, कितने हो गए थे 116, ठीक है। यही बात थी, 114 हो गए थे और ये 116 हो गए थे, ठीक है। बात इतना ठीक क्लियर है। आगे देखिए भाई, अब या एक मिनट यहाँ पर ऐसा लिखेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे कि ये कितना आ गया 114, और इसे आप ऐसे लिखेंगे 110 और 6, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई हमारे ये क्या प्रतिशत है, और ये कितना है हमारा 6, ये तो 6 रुपए हमारा, ये क्योंकि ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारे क्या है भाई प्रतिशत, ये भी तो प्रतिशत ही था 110, और ये भी हमारा क्या निकल रहा है प्रतिशत। ये तो 6 रुपए बढ़ा दिए गए ना, प्रतिशत में 6 रुपए बढ़ा दिए गए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो गया 114, ठीक है, प्रतिशत, और ये इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे आपके 6। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, 4% की वैल्यू 6। लेकिन आप जानते हैं कि पुस्तक का क्रय मूल्य उसने पूछा है, पुस्तक का क्रय मूल्य। तो जब उसने पुस्तक का क्रय मूल्य होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमारे लिए कितना होता है 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 4% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ निकाल लीजिए। तो 100% की वैल्यू होती है हमारी 6, और गुणा में कितने करेंगे 100 से, और बटे में क्या जाएगा 4, 4 से कट करेंगे तो 25, और 25 छंग कितने होते हैं 150, यानी कि कितनी वैल्यू थी उसकी 150। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, तो आप इसे एक बार दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं।
ठीक है, तो आपके एक बार समझ में बेटर से आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यही क्वेश्चन को करके ही आएंगे और यही क्वेश्चन वहां पर आएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, और आगे आप बढ़िए। तो आप एक क्वेश्चन की वजह से अपने आप को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इसे स्किप कर दीजिए और आगे आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें किसी की वजह से रुकना नहीं है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है, 38 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, 39 क्वेश्चन पर। ठीक है, 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत सिंपल है। 100 पेंसिलें बेचने से या 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 100 पेंसिलें बेची उसने, ठीक है, और उसे 20 पेंसिलों का लाभ हो गया। कितनी पेंसिलों का, 20 पेंसिलों का लाभ। जब 100 पेंसिलें उसने बेची और 20 पेंसिलों का लाभ हो गया तो किसने खरीदी, कितनी होंगी पेंसिलें, 80। ठीक है, और गुणा में कितना कर दो, 100। क्लियर बात, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 21 से गुणा करेंगे 200। ठीक है, और बटे में कितना है 8, 8 से काटेंगे तो 25 80 कितने होते हैं 200। कितना आंसर आ गया, 25% आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 39 क्वेश्चन था, इसे आप आसानी से कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। 40 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए 40 क्वेश्चन कहता है कि 36 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है। भाई देखो 36 संतरे उसने क्या कर दिए, बेच दिए। 36 संतरे उसने बेच दिए, ठीक है, और 4 संतरों के उसे हानि हो गई, तो हानि प्रतिशत निकालना है। 4 संतरों की तो हानि हो गई, क्लियर बात। अब उसने 36 संतरे बेचे थे, उसे 4 संतरों की हानि हुई है। अगर हानि हुई है तो आप उसमें जोड़ेंगे। पहले हम लाभ में करते आ रहे थे, पहले हम देखो जो हमने 100 पेंसिलें बेची थी उसमें 20 पेंसिलों का लाभ हुआ था, तो हमने क्या करा था कि 100 में से 20 को घटाया था, क्रय मूल्य निकल कर आ गया था। लेकिन यहां पर हानि हुई है तो आपको 36 में 4 संतरों को क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर बात, तो नीचे आप क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। कितना रखेंगे, 40, और गुणा में कितना जाएगा, हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, और कितना आ गया भैया, 10% का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया आपके सबके, ठीक है। इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 41, यानी कि 41वां क्वेश्चन। ठीक है, 41वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 41वां क्वेश्चन। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर लाभ हो गया, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना है। भाई कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कितने केले बेच रहा था वो, 250 केले बेच रहा था, कितने केलों का लाभ हो रहा था, 50 का लाभ हो रहा था। 250 में से 50 माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा कितना आपका, 200। गुणा किससे करेंगे, 100। क्लियर बात, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से आप 50 को करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 25% का क्या हो गया, उससे लाभ हो गया। समझ में आ गया, कौन सा क्वेश्चन था, 41 क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हो रहा है नहीं जल्दी से क्वेश्चन ये आप, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जिसने पहले की वीडियो हमारी और देखी है, ठीक है, तो उन्हीं के क्वेश्चन ये बेटर समझ में आ सकते हैं। तो जो भी अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले जा करके वीडियो, आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखें, ठीक है, और उन पहले वाली वीडियोस को देख करके आप ये वीडियो देखें, फिर आपके बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन था हमारा 41 क्वेश्चन था। ठीक है, 41 क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए यहीं तक रहने दीजिए भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए बस यहीं तक खत्म करते हैं इसे। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, आज हमने कर लिए हैं इसके 41 क्वेश्चन। ठीक है, कल से 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, ये आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ये करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, और अपने दोस्तों को और जो भी आपके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को ये वीडियो आप शेयर कर दें एक बार। ठीक है, तो शेयर हो जाएगा तो उनके भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, और भी टीचर्स आएंगे जल्दी से ही, आपको करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी तो फिलहाल में मैथ्स चल रही है, आप पहले मैथ्स को करिए, ठीक है, उसके बाद में आपको सारी वीडियोस मिलने लगेगी। ठीक है, तो भाई आपके लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है, आपका हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट्स करके मुझे बताएं जो भी आपने मेरे अंदर मतलब जो भी आपको इम्प्रूव मुझे करना है उसके लिए आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर आपका मतलब ये कुछ ऐसा है, तो आप इसके लिए मुझे ज़रूर बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर इम्प्रूव कर कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।